नीट परीक्षा को लेकर चल रहे बवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि नीट परीक्षा के अंदर 1563 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एक बार फिर से नीट परीक्षा का एग्ज़ाम देना होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे एक छात्र हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। ये बताइए, आखिर ये वजह कैसे आई कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला लेना पड़ा? शुरू में पहली बात तो इतना ज़्यादा रैंक इन्फ्लेट हुआ। तो पहली बात ऑब्वियस से रीज़न है कि बस ये 1563 बच्चों से हो नहीं सकता, क्योंकि 5x मतलब जा रही है रैंक। मतलब जिसकी पहले 13,000 आती थी जिस बच्चे की, उसकी अराउंड 30-40 हज़ार के आसपास आ रही है। मेरी खुद की रैंक पिछले साल के हिसाब से देखें तो 18,000 के आसपास आनी चाहिए थी, जो कि इस साल मेरी 55,000 है। तो इतना ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन बस उससे 1563 बच्चों से नहीं होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेपर लीक हुआ है, बट ये बात कोई उठा ही नहीं रहा, ना ही सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, ना ही कोई मान रहा है। हमारा लास्ट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ही था, जो कि अभी इन्होंने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 1563 बच्चों का 23 तारीख को एग्ज़ाम ले लेंगे, 30 जून को रिजल्ट आ जाएगा उनका। तो अब कोई होप तो कुल दिखनी मिला चाहिए। के नीट के परीक्षा में कितने बच्चों ने भाग लिया था? 24 लाख। 24 लाख बच्चों ने लिया था, जी। बहुत बड़ी वो है। तो उसमें कितने बच्चे पास हुए थे और पास होने के लिए 720 में से कितने मार्क्स आने चाहिए? वो एक होता है कट ऑफ क्लियर करना, तो वो तो अराउंड 160 मार्क्स के हुँ। आसपास क्लियर हो जाता उसमें है। तो प्राइवेट कॉलेजों में हाँ, एडमिशन वो मिलता है। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, बट अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए जनरल कास्ट के लिए, तो पिछले साल 610 थी हुँ। कट ऑफ। बट इस साल इतना ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन हुआ है कि 655 जा चुकी है अब। मतलब जिस बच्चे को पिछले साल 610 पे कट ऑफ मतलब वो मिल रही थी सीट, इस साल 655 में मिल रही है उसको वो। तो 45 मार्क्स का एक ही साल में गैप आ रहा है, वो हो नहीं सकता, जंप हो नहीं सकता एक साल में। अच्छा, एनटीए जो है, एनटीए क्या है? और एनटीए ने साफ तौर पे ये कहा है कि ये जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आता है। ऐसा कुछ है क्या? पता नहीं, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये एनटीए अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं, नॉन टेस्टिंग एजेंसी ही है। क्योंकि ये खुद ही अपनी बातों पे वापस वो कर जाते हैं। पहले इन्होंने बोला था कि हमने ग्रेस टाइम लॉस हुआ नहीं है, मतलब पहली बात इन्होंने फर्स्ट डे बोला था कि टाइम लॉस हुआ है। बट अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बोला कि टाइम लॉस ज़्यादा हुआ नहीं है, बस एक सेंटर पे हुआ है। बल्कि इतने सेंटर के पास हमारे वो हैं एग्जाम्पल की। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर भी रोक लगाने इसके लिए मना कर दी है। हाँ, वही हमारी एक और होप यही थी कि काउंसलिंग पे अगर स्टे लग गया तो हुँ। बाकी हम केस आगे जा सकते हैं। बट पहले जो इससे पिछली हियरिंग थी परसों, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, एंड आज भी उन्होंने मना कर दिया कि काउंसलिंग पे स्टे नहीं लगाएंगे। एंड वी नो कि काउंसलिंग एक बार हो गई तो कुछ हो नहीं सकता अब। अच्छा, जिस तरह से पेपर लीक का मामला आ रहा है, तो इसमें आपने बताया 24 लाख छात्रों ने इसमें भाग लिया था। तो कितने लोगों की इसमें उम्मीदें जो हैं वो टूटी होंगी? अराउंड 1.5 लाख के आसपास, क्योंकि शुरू के जो 1.5 लाख है उन्होंने बहुत मेहनत करी होती है। हुँ। मतलब मेरे भी दोस्त हैं, उनके मतलब 644 648 आए हैं, उनको अभी भी नहीं मिलेगा। बल्कि 720 में से 648 क्योंकि इज़ अ, कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई है। हाँ, 720 में से 648 इज़ अ वेरी गुड स्कोर। हुँ। बट स्टिल यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा किसी को। अच्छा, 720 में से 720 नंबर लाना जो है नीट के अंदर, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, क्योंकि पिछले साल से थोड़ा इजी पेपर होने लग गए थे। हुँ। तो पॉसिबल है, बट इस साल 67 बच्चों के आए हैं। पिछले साल से मतलब कितने साल शुरू में तो आते भी नहीं थे। लास्ट के 2-3 सालों से आए भी हैं तो 2 या 3 मैक्सिमम होते हैं, बट इस साल 67 है, जो कि नॉर्मल बात है नहीं, तो आपको भी ऑब्वियसली लगता है बात है। पेपर लीक हुआ है? ऑब्वियसली, क्योंकि बिहार में पटना में प्रॉपर उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी कि 13 बच्चों का लीक हुआ है, मतलब 13 बच्चे पकड़े गए हैं, अरेस्ट हुँ। हुए हैं। और गुजरात में प्रिंसिपल एक स्कूल के हैं, उनको भी अरेस्ट कर रखा है। इतनी सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना ही देखने को तैयार है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसने भी अपना फैसला सुना दिया है। तो अब आप क्या करेंगे? अभी तो हमें कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं को लास्ट होप मान के चल रहे थे कि यही हमारी उम्मीद है, यही हमारा कुछ करा सकते हैं। क्योंकि इतने ज़्यादा मास लेवल पे हुआ है कि हमें था कि रीनीट हो, हुँ। क्योंकि इतने ज़्यादा चीटिंग पकड़ी नहीं जा सकती, हुँ। ना ही वो खुद पकड़ सकते हैं। कितने तो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें कैमरे नहीं हैं, बट ये कह रहे हैं कि हर सेंटर पे कैमरे हैं, जो कि हो नहीं सकता। तो कुछ ऐसा ऑप्शन है अब कि आप री-पिटीशन डाल सकते हैं दोबारा से? पता नहीं, मतलब अभी आज जो हमारा था वो हमारे अलग पांडे सर का था। हुँ। एंड अभी मोशन से एनवी सर एंड बहुत सारे लोगों ने अलग अलग फाइल की है। हुँ। तो इनकी हियरिंग पता नहीं कब होगी, वो नहीं पता। अच्छा, पेपर कहाँ से लीक हुआ था? कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जैसे एलन वगैरह, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो कहाँ से ऐसा लीक हुआ था, कुछ आइडिया है? नहीं, ऐसा कुछ आइडिया प्रॉपर नहीं है, बट मतलब जो इन्होंने जहाँ तक पता है, ये बस एक गैंग चलती है इनकी कुछ, हुँ। उसी से लीक हुआ है कहीं अच्छा, से। 1563 बच्चे जो हैं जो दोबारा से एग्ज़ाम देंगे, री-एग्ज़ाम देंगे, ये आखिर मतलब कौन है? जिनके नंबर ज़्यादा आए वो हैं जिनको या फिर जिन एनटीए की तरफ से उन्होंने बोला है कि बस 1563 बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, अच्छा। जो कि पॉसिबल है नहीं, हुँ। क्योंकि 1563 से ज़्यादा को मिले हैं। बट ये इन्होंने एक नंबर शुरू में ही दे दिया कि 1563 को मिले हैं। हुँ। तो अब ये कह रहे हैं कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, वो गलत दिए हैं, तो इसलिए हम वो ग्रेस मार्क्स सीधा रीनीट करा लेते हैं। हुँ। हुँ। तो ये बस उनका करवा रहे हैं जिन्होंने वो दिया है, जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। आपके कितने नंबर आए थे? मेरे 621 आए हैं। 621, हाँ। यानी कि आपको भी नहीं, प्राइवेट्स में हाँ, जाना हमें नहीं होगा। मिलेगा। एंड यानी आप ऑब्वियस दोबारा से एग्ज़ाम देंगे फिर अगले साल? तैयारी करेंगे या फिर कुछ
सोचा है प्लान? अभी तो मेरा कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी मैं मतलब माइंड से प्रिपेयर नहीं हूँ बिल्कुल, क्योंकि ड्रॉप लेना बहुत बड़ी बात होती है। एक साल आपको अगर पिछले वापस साल इतने नंबर आते तो शायद आपका सिलेक्शन हो शायद जाता। आराम से मेरा सिलेक्शन हो जाता, कहीं ना कहीं यूपी में मिल जाते कॉलेजेस बहुत सारे, झारखंड उत्तराखंड हर जगह मिल सकते थे। जी, मेरे 647 मार्क्स आए हैं और 2023 में इन्हीं नंबर पे 7,500 रैंक आई थी। तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि विद इन्फ्लेशन भी मेरी 10,000 आ जाए, 12,000 आ जाए, बट मेरी रैंक आई है ऑलमोस्ट 32,000। तो हम तो यही मानते हैं कि ये सिर्फ लीक की वजह से हुआ है, क्योंकि आप जब 1563 बच्चों को देखें, आप उनको हटा दें, आप उनका एग्ज़ाम कैंसिल भी कर दें, तब भी क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा इन नंबरों में, इन्फ्लेशन में। ये मेजर केस है लीक का, जिसके हमारे पास प्रूफ भी है। आप बिहार की बात ले लें, आप गोधरा की बात ले लें, गुजरात में लीक के केस हैं जिसमें बच्चों ने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ लीक पेपर हुआ है, हमें रटवाया गया है। तब भी एनटीए मानने को ये तैयार नहीं है। वो स्टिल बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होगी, एंड उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है 8 जुलाई तक, एंड देन 6 जुलाई से हमारी काउंसलिंग भी शुरू है। तो उसके बाद तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यही दरख्वास्त करेंगे कि हो फैसला सुना दिया जाए। है। हाँ जी, तो आप आगे क्या करेंगे? जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो सिर्फ 1563 बच्चों के लिए है, जो कि उनका रीनीट होगा। उससे हमारी रैंक पे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हमारे पक्ष में तो नहीं लग रहा है वो। हमें मेजर केस है कि सीबीआई यहाँ पे आनी चाहिए, उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए, एंड लीक को बेसिकली हमें मेजर सेंटर देना चाहिए, ताकि जो इन्फ्लेशन ये बोल रहे हैं कि बच्चे पढ़ने लगे हैं इस साल, या फिर बहुत ज़्यादा नंबर आने लगे हैं, एवरेज नंबर बढ़ गए हैं, ये जो झूठ ये फैला रहे हैं ना एनटीए, ये साफ़ हो। तो बिल्कुल ये एक छात्र थे जिन्होंने हमसे बात की, नीट का एग्ज़ाम दिया है, 621 नंबर इनके नीट परीक्षा के अंदर आए हैं, बावजूद इनके जो है इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि इस साल जो है जो कट ऑफ गई है वो 655, यानी कि 720 में से आपके अगर 655 आते हैं तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अपना फैसला सुना दिया है। अब फैसला आने के बाद जो है कई छात्रों की उम्मीदें जो हैं वो कहीं ना कहीं टूटी हैं, लेकिन इन छात्रों ने हार नहीं मानी है। अब आगे जो भी होगा ये बैठकर फैसला लेंगे। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।